अभी तक का हमने 7 किया है, तो सातों में क्या था कि ये साइंटिफिक है, प्योरली वेदांता साइंटिफिक है, लॉजिकल है और ऐसा नहीं है कि इसे जब मैं प्रैक्टिस करूँगा तो मुझे ही गड़ा सोना मिलेगा। इसमें हर किसी को मिलता है। अगर वो सिस्टमैटिकली करेगा, तो वो हर उसका जो भी फ़ायदा है, उसको उसको उसपे होना ही होना है। ये वेदांता का ख़ासियत है कि जैसा मैंने बताया कि श्रुति, युक्ति, अनुभूति। अगर श्रुति ग्रंथ जो है उपनिषद वगैरह हैं, उसको अगर हमने अच्छे से पढ़ा और उसका जो एक स्टेप बाय स्टेप उसको फ़ॉलो किया और हमने अगर अनुभव किया, तो जो चीज़ मुझे फ़ील हो रहा है, वही चीज़ कृष्णा जी को होगा, वही चीज़ गीतिका जी को होगा, वही चीज़ बनोजा जी को होगा। ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि मैं छोटा हूँ, आप बड़े हो या मैं पुण्यवान हूँ, कोई और पापी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने सिस्टमैटिकली किया, तो उसका फ़ायदा होने वाला है। ये 8वां सूत्र में क्या है कि यहाँ पर भक्ति जोड़ा गया है, भक्ति को जोड़ा गया है। तो भक्ति में अभी क्या होगा कि आपका भी इनपुट होगा। अभी तक हमने जैसे मैंने बोला कि साइंटिफिक हम देख रहे थे, यहाँ पर 8वें सूत्र में यहाँ पर भक्ति को जोड़ा गया है। तो भक्ति को जोड़ा जाने से क्या हो जाता है कि आप अपना इंडिविजुअल एफर्ट कितना डाल रहे हो, आप किस तरह से मतलब अपने आप को सरेंडर कर रहे हो भगवान को, वहां पर आपका मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। किसी का अनुभव बहुत अच्छा होगा, किसी का अनुभव थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। तो यहाँ पर कैसा है कि भक्ति का कैसा मतलब है, जैसे कि अगर चारों वेदा का अगर हमने महावाक्य निकाला, महावाक्य यानी कि जो ग्रेट सेंटेंस होता है, वो क्या है? तत्त्वम असि। ये सामवेद में से तत्त्वम असि का मतलब है जिसे आप ढूंढ रहे हो, स्वयं आप खुद हो। ठीक है? अहम ब्रह्मास्मि, ये यजुर्वेदा का है। इसका मतलब क्या है कि मैं ही वो परमपिता परमेश्वर हूँ। उस दिन जैसा मैंने बताया था, जो स्पेस का दिखाया था ना आपको बॉटल के साथ, कि हम भी उस स्पेस के साथ ही जुड़े हुए हैं। ठीक है ना? और जैसे अहम ब्रह्मास्मि, जैसा मैंने बोला, कॉन्शियसनेस ही ब्रह्मन है। मतलब ये जो हमारा जो कॉन्शियसनेस है, वही ब्रह्मन है। तो अभी समझो कि भक्ति में कैसा जोड़ना है। आप जब खाना खा रहे हो, तो ये एक नॉर्मल एक्टिविटी है, खाना खाना एक नॉर्मल एक्टिविटी है। लेकिन अगर आप वहां पर ये भक्ति डाल दोगे कि मैं नहीं, नारायण खाना खा रहे हैं, आप समझ रहे हो? मैं नहीं, नारायण खाना खा रहा है। देखो पूरा आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। और भक्ति क्या होता है? भक्ति जैसे हम दही में से ये करके जो मक्खन निकालता है ना, जो उसका एसेंस मक्खन है, तो उसी तरह से भक्ति क्या है? प्यार का एसेंस है। जितना आप प्यार करते हो परमात्मा से, उसका एसेंस है भक्ति। भक्ति एक है ना, एक स्टोरी है, बहुत प्रचलित है और बहुत लोगों ने, बहुत बाबाओं ने यूज किया है इस स्टोरी को। एक क्या होता है कि एक बंदा जो है तपस्या करता है शिवा के ऊपर, ओम नमः शिवाय कई दिनों तक तप करता है। तो शिव जी का आवाज आता है, आकाशवाणी आता है, बोलता है कि बोलो बेटा क्या चाहिए तुमको? तो बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके दर्शन करने हैं। तो बोलता है कि ठीक है, तुम घर जाओ और तुम्हें मेरा दर्शन हो जाएगा। तो बोलता है कि कैसे पहचानूंगा मैं आपको? कैसे पहचानूंगा? तो बोलता है कि जिसके भी घर जाते जाते जिसके भी सर नहीं है ना, जिसका भी सर नहीं है, वो समझ लेना कि वो मैं हूँ। तो वो चलते चलते आता है, शेर चीता को देखता है, हाथी घोड़े को देखता है, सबको देखता है, सबका सर है, सबका सर है, सबका सर है। तो समझ में नहीं आ रहा है, बोलता है कि शायद शिव जी ने मेरा मजाक उड़ाया। और घर के अंदर जब जाने के लिए दरवाजे का ताला खोलता है, तब उसको याद आता है, अरे मैं अपना सर नहीं देख पा रहा हूँ। समझे? तो आप जो चिदारूप शिवोहम जो बोलते हैं, शिवहम। हाँ, तो अब देखो कि हम कितना हमारा जो प्राइड है, हमारा जो अहंकार है कितना है, लेकिन अगर आप चाहोगे तो भी अपना चेहरा नहीं देख सकते हो। हम्म। आप जो आईना देख रहे हो वो आपका रिफ्लेक्शन है, चेहरा नहीं, जी जी। है ना? हम्म। हम कितना भी कोशिश कर ले कि अपने अपने चेहरे को देख नहीं सकेंगे हम। हम्म। ठीक है? तो परमपिता परमेश्वर का उसमें ये है। अब बहुत सारे ग्रंथों में जैसे तुलसीदास जी ने इसमें कहा कि बड़े भाग्य जो मानुष तन पावा। मतलब सारे अनुभावा। ग्रंथों में ये यही लिखा है कि आपको अगर मनुष्य जीवन मिला है तो आपने बहुत पुण्य काम किया है, इसलिए आपको मनुष्य का जीवन मिला है। और उसी तरह से कहा जाता है कि देहो देवालय। ये लाइन सुना है कभी? देहो हम्म। देवालय। ये देहो शरीर देवालय का मंदिर। मतलब क्या होता है
कि हमारा जो शरीर है वो मंदिर है, और कहीं कहीं पे लिखा गया है कि 9 द्वार वाला मंदिर। 9 द्वार वाला मंदिर इस शरीर को कहा जाता है। 9 द्वार क्या क्या है, कोई जानता है? जी सर। हाँ बताइए। जी, ये आँख, नाक, हाँ मुँह, हाँ कान, हाँ, 7 हो गए, ऐसे नीचे के सब 2, हमारे। हाँ, नीचे 2, हाँ, नीचे के 2। है हाँ। ना? ठीक है। तो यही चीज बोला गया है, 9 द्वार वाला मंदिर है हमारा जो शरीर है। अभी हमको क्या करना है, हमने जो सेकंड वाला मेडिटेशन किया था, सेकंड वाला पता है कि ब्रीदिंग कर रहे हैं हम और एक जगह पे मुड़ रहे हैं। हुँ, ब्रीदिंग कर रहे हैं, एक जगह पे मुड़ रही है। ठीक है? वो मोड़ पकड़ लिया था आप लोगों ने? हुँ, हाँ, हुँ, नहीं पकड़ा था, कोई बात नहीं, आज पकड़ लोगे, आज पकड़ लोगे, आज पकड़ लोगे उसको। और मैं एक इसमें सिर्फ मैं अपना एक ऐड करूँगा, जो मुझे पकड़ने में आसान हुआ। तो वो जो हम कॉन्शियसनेस चाहते हैं, मैं उसका एक हल्का-सा एक स्टेप और एडिशनल डालूँगा इसमें, ताकि आप उसको और अच्छे से समझ पाओ। ठीक है ना? और जी आपको सर। पकड़ने में आसानी हो जाएगी। ठीक है? तो इसमें क्या है कि हमको ये करना है, हमको ये सोचना है कि ये 9 द्वार वाला ये जो मंदिर है, इस पर ये जो ब्रीथिंग जा रहा है, मतलब क्या प्यूरिफिकेशन हो रहा है, हमारे अंदर प्राण शक्ति जा रहा है। और जब हम बाहर छोड़ रहे हैं, तो मंदिर की पूरी सफाई हो रही है। आप समझ रहे हैं? हुँ, अंदर जब हुँ, जा रहा है, तो आप समझ लो, कुछ भी किसी भी चीज से सोचो कि सफाई का काम हो रहा है और आपका डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, और या तो फिर मंदिर को क्लीन हो रहा है। जिस तरह से आप सोचो, जो तरह से आपकी नेगेटिविटी निकलेगी, जिस तरह का भाव आपने रखा, मैंने जैसा बताया, यहाँ पर भक्ति इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा। अच्छा, अभी 9 द्वार वाला है, क्योंकि मैं उपनिषद, बहुत सारे उपनिषद पढ़ा हूं। तो कठोर उपनिषद एक बहुत फेमस उपनिषद है। वहां पर 11 अपना होल्स बताए बॉडी में, 11 होल्स। ये सिर्फ अपने नॉलेज के लिए रखना, 9 द्वार वाला ही इंपॉर्टेंट है। 11 हुँ, 11 कौन से है पता है? एक है हमारा हुँ, नाभि। जी। नाभि, ठीक है? तो नाभि का आप देखो कि बचपन से लेके आज तक हर बच्चे ने, इवन आपके बच्चे ने भी पूछा होगा, मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, या हमको भी लगा होगा, क्योंकि हमने उसका यूज नहीं किया ना। हम जब भी कॉन्शियस हो गए, तो हमने उसको यूज नहीं किया। ठीक है ना? ये 10वां होल है। और जो 11वां है वो कौन-सा है मालूम है? जब बच्चा पैदा होता है, यहाँ पे पता है सॉफ्टनेस रहता है एकदम, ऐसा लगता है कि ऐसा हुँ, मारो तो नारियल की तरह खुल जाएगा। मतलब इतना सॉफ्ट रहता है, ठीक है? ये जो सहस्रारा चक्र में होता है। सहस्रार चक्र। आपने देखा है अभी हाल-फिलहाल में कोई छोटे बच्चे को हाथ लगा के देखा है? तेल मालिश हाँ जी। करते हैं उसमें, है ना? हाँ। तो वो होता है 11वां, वो होता है 11वां। तो अभी हमको क्या करना है? हमको ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करते समय ये सोचना है कि हमारे मंदिर की सफाई हो रही है, हमारे देहो देवालय है, हम उसकी सफाई कर रहे हैं। अब मैं आपको आँखें खुली करके मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं एडिशनल पॉइंट दे रहा हूँ, जिससे आपको जल्दी पकड़ना आएगा। एडिशनल पॉइंट क्या है? आपको आँखें खुली करके करना है, और आपको ये समझना है, आपके सामने फ़ोन है, ठीक है? ये हमने एक बार मेडिटेशन किया था, आई थिंक 4th चैप्टर का 23 नंबर श्लोक का भगवद गीता का। आपके सामने मोबाइल फ़ोन है, ठीक है ना? किसका फ़ोन है वो? मोबाइल फ़ोन किसका है? बताओ हमारा। कोई। आपका। यानी कि हाँ, वो आप नहीं हो ना? एकदम क्लियर है ना? वो जी। आप नहीं हो। मोबाइल फ़ोन आप नहीं हो, ये ना? राइट ना? राइट, राइट। मोबाइल फ़ोन अलग है, आप अलग हो, ठीक है ना? ये आपने हाथ ऐसा, किसका हाथ है वो? हाँ, हमारा, हमारा। अपना। हमारा यानी मेरा, मेरा। यानी कि हाथ आप नहीं हो। आप समझ रहे हो? है ना? अभी मुझे जो देख रहे हो, तो वो किससे देख रहे हो? आँख। तो आँखें अलग है और आप अलग हो। हुँ, आप समझ रहे हो मेरी बात को? अब हुँ, हुँ। ये जो सब जो थॉट्स बन रहे हैं आपके, कहाँ पर बन रहे हैं? माइंड से हम आँखों को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? तो माइंड अलग है, आप आँखें अलग है, माइंड अलग है, राइट? इज़ इट क्लियर? इज़ हुँ। इट क्लियर? आप नहीं समझे यस तो सर। पूछ लेना मुझे। ये मोबाइल फ़ोन है, मैं नहीं हूँ। मोबाइल फ़ोन इज़ ऑब्जेक्ट एंड आई एम सब्जेक्ट, है ना? ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, जैसा मेरा घर है, मेरा गाड़ी है, तो वो मैं नहीं हूँ, राइट? राइट? हम हमेशा ये करके रखे हैं ना कि बॉडी ही मैं हूँ, हमेशा हमेशा हम समझते हैं ना।
तो हम कॉन्शियसनेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको इजीली पड़े। तो आप जैसे आंखें देख रही है और माइंड उसको सपोर्ट कर रहा है। आंखें जब आप बंद कर रहे हैं तो किसको पता चल रहा है? माइंड को पता चल रहा है, राइट? समझ में आ रहा है? या हाँ, आंखें आंखें जब आप बंद करते हैं या आंखें में कचरा चला जाता है, वो किसको पता चलता है? माइंड को पता चलता है। माइंड अब को। माइंड में जब हम डिस्टर्बेंस थॉट आता है या हमें खुशी का थॉट आता है, वो किसको पता चलता है? वो हमारे इंटेलेक्ट को, बुद्धि को पता चलता है। ठीक है ना? अब बुद्धि के पीछे जो कॉन्शियसनेस है, उससे सारा गेम प्लान चालू है हमारे जीवन का। ठीक है? आप जब उस स्थिति में रह के ये ब्रीदिंग करोगे ना, तो आप देखना कि आज तुरंत आपको पकड़ में आ जाएगा ये ब्रीदिंग। क्लियर है? साक्षी हाँ, साक्षी से भी। साक्षी भाव से। ठीक साक्षी है? भाव से हाँ, भी। वही तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। समझ में आया? नहीं तो आप पूछ सकते हो मुझे। समझ में आ गया? तो जी आपको सर। उस लेवल पर जाकर, वहां पर जाकर कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, मैं ये आंखें नहीं हूं, मैं ये बुद्धि नहीं हूं, और उससे जो जानने वाला, आप अब देखो कि आपके अंदर कोई अनुभव कर रहा है। आप अब अभी अपने स्कूल के दिनों को याद करो। देखो, बचपना, शरीर आपका चेंज हुआ है, ये कॉन्शियसनेस को पता है, राइट? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? हम्म, या समझ में आना बहुत जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूज मत होना इसमें। ठीक है? तो अभी हम क्या करेंगे, मैं आंखें आंखें बंद करने के बाद मैं आपको बोलूंगा इस तरह से जाओ। फिर आप ये सोचना कि आपके मंदिर की, क्योंकि बॉडी को जब आप अलग करोगे ना अपने आप से, कॉन्शियसनेस से, तो मंदिर पूरा लगेगा। सोचो कि मैं, ये मेरा मंदिर है, लेकिन मैं नहीं हूं। इज इट क्लियर? जी। समझ में आ गया गीतिका मैडम, कृष्णा मैडम? कुछ हो तो क्वेश्चन पूछ लीजिए। शिव, समझ में आ गया? ओके, चलो चलो। अब आंखें खुली रखो, अपने पोजीशन ले लो, बैठने का पोजीशन ले लो, और एक बार अपने आप को देख लो किस तरह से आप बैठते हो। आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट है, जरूरत पड़े तो दीवार का सहारा लो, लेकिन रीढ़ की हड्डी को तकलीफ देना नहीं है, कहीं पर भी कष्ट नहीं होना चाहिए। एक बार अपने आप को पोजीशन में देख लो कि आप इस तरह से बैठते हो। अपने हाथों को जांघों के ऊपर रखो, हाथ बाहर नहीं जाए जांघों से। जांघों के अंदर अपने हाथ रहे, आंखें खुली रखो। एक बार बॉडी को स्ट्रेट कर लो, बिल्कुल हिले नहीं बॉडी। एक बार बॉडी स्ट्रेटनेस में आ जाए, स्थिरता में आ जाए, तो धीरे से अपनी आंखें बंद करें। देहो देवालय, ये याद रखना है। सांसें अंदर जाकर जब अंदर जाती है तो एक जगह पर मुड़ती है, और बाहर जब निकलती है तो एक जगह पर मुड़ती है।